राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी की। एकादशी 22 को है कि 23 को है। दूसरा, पारायण का समय क्या है। एक और, तुलसी मैया का एक ऐसा उपाय जिस उपाय के करने से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनेंगे। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक पूर्व ऐतिहासिक कथा सुनाई। एक राजा जो कि बड़ा धर्मात्मा राजा था, वेद पारायण राजा था, और उसके राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण रहा करते थे। वो बड़ा धर्मनिष्ठ था। पर एक बार वो जब सो रहा था तो स्वप्न उसको आया उसके पिताजी का, और स्वप्न में उसके पिताजी ने कहा कि पुत्र, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं अपने कर्मों के कारण नरक में पड़ा हुआ हूं, और पुत्र वही पुत्र है जो अपने पितरों को नरक के ताप से मुक्त करो, तुम मेरे लिए कुछ करो। ऐसा कह के वो स्वप्न में अदृश्य हो गए। और इस स्वप्न को जब देखा तो राजा ने ब्राह्मणों से चर्चा की। ब्राह्मणों ने एक ऋषि के पास भेजा। उन ऋषि ने योग बल से जान लिया कि कौन कौन से कृत्य ऐसे थे। तो उसमें विशेष हम बात में नहीं जाएंगे, किसी न किसी कर्म की वजह से ही व्यक्ति नरक में जाता है। तो एक अपराध उनसे हुआ जिसके कारण दूसरी पत्नी को वो रति सुख नहीं दे पाए मांगने के कारण, तो इसके कारण उनको नरक में जाना पड़ा। तो संत ने कहा कि अगर तुम शुक्ल पक्ष की मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो तो इससे तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति हो जाएगी। तो राजा ने बड़े विधि विधान से वो व्रत किया, एकादशी का व्रत किया, और एकादशी का व्रत करके संकल्प करके वो फल जो था वो अपने पिताजी को समर्पित कर दिया, जिसके कारण जैसे ही वो फल समर्पित किया उनके पिताजी को नरक से मुक्ति मिली और उनकी मोक्ष हो गई। इतना सुंदर ये एकादशी का व्रत है, मोक्षदा एकादशी का व्रत है। इससे सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और कितने भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, हम लोग भी अपने पूर्वजों के लिए एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी नियम यह है कि विधि विधान से इसका पालन करें, नियम का पालन करें, और फिर संकल्प लेके एक व्रत करें, संकल्प लेके उस व्रत का पारायण करें, संकल्प लेके उस व्रत को अपने उस पितर के नाम समर्पित कर दें जिनको हम ये फल देना चाहते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग एकादशी का जो व्रत करेंगे वो करेंगे 23 तारीख को, क्योंकि सूर्य उदय की जो उदया तिथि है वो 23 तारीख को एकादशी पड़ रही है। और उसका जो पारायण का समय है 24 तारीख को है। पारायण के समय सूर्य पश्चात के बाद, सूर्य उदय के बाद 6:47 से 8:21 तक हम पारायण कर सकते हैं। अब इसी में एक उपाय और मैं बताता हूं। प्रत्येक एकादशी को तुलसी माँ निर्जला व्रत करती हैं, तो हमें किसी भी कीमत पर तुलसी माँ को उस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन जल न चढ़ाएं। हाँ, एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि वहां दीपक जलाएं, और दीप जलाकर 11 परिक्रमा तुलसी की उस बिरवे की करें। और ये कार्य करने से आप जो तुलसी माँ से मांगेंगे, तुलसी माँ आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण करेंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। 23 दिसंबर को हम व्रत करेंगे, 24 दिसंबर